नमस्कार, मैं वंदना गुप्ता, को-फाउंडर देवदीति फाउंडेशन। आप सभी का देवदीति ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में स्वागत करती हूँ और ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज हमारा 162 सेशन है, मतलब 162वां सेशन है, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की है और हम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब इन फैक्ट वी आर द ओनली वन हु स्टार्टेड द फर्स्ट। अब तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं। We were the first ones who starts with the online session right from 20th March. तो आप ये देखिए, मार्च से अब तक हमारा 162nd सेशन है, तो इट्स एन अमेजिंग। और आज अपने थॉट्स को लेके देवदीति फाउंडेशन आपके पास आ रही है। विमेन एम्पावरमेंट, कल्चरल रिवाइवल, आपके अपने रूट्स के बारे में, बैक टू योर रूट्स, सब चीजों का मिश्रण है आज का ये सेशन। हमारे एंशिएंट हमारे एपिक्स जो हैं, रामायण, महाभारत, उनमें इतनी सॉलिड विमेन के बारे में जिक्र है और उनमें से दो हैं, द्रौपदी और कुंती। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदर इन लॉ और एक स्ट्रॉन्ग डॉटर इन लॉ, एंड स्टिल दे बोथ सेल टुगेदर। व्हाई, हाउ कम? ऐसा क्यों हुआ कि दो स्ट्रॉन्ग लेडीज और फिर भी कोई उनमें फ्रिक्शन नहीं? कहीं पे भी महाभारत में उन दोनों के बीच का कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं है जहां हम देखेंगे, जो आज हम सास बहू के बारे में बात करते हैं कि सास लड़ रही है, बहू लड़ रही है, या उन दोनों में से अपने राइट्स को, अपनी ड्यूटीज को लेके कोई ना कोई बीच में उनके बीच में कोई ना कोई फसाद क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा नहीं था। तो क्या था इन दोनों के में, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडीज? तो आइए हम सुनते हैं सपना जी से, जो हमारी को फाउंडर हैं और ये हमारे जो कल्चरल सीरीज को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत पढ़ाई करती हैं खुद, हमें बताने के लिए, और खुद अपनी नॉलेज इंक्रीज कर रही हैं। और इन्हीं की वजह से हमने एक बुक क्लब शुरू किया है, जिसमें हम अपने एपिक्स के पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारा इस फ्राइडे से शुरू हो रहा है, स्वाध्याय क्लब। तो उसमें हम वाल्मीकि रामायण का पाठ शुरू कर रहे हैं, और उसमें आपको रिलीजियस एंगल से नहीं, बल्कि एक आपकी कंट्री का, आपके सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एपिक है, जो पूरे संसार में माना गया है। उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो आइए सपना जी के पास चलते हैं, जो हमें कुंती और द्रौपदी के बारे में बताएंगे, जिससे हमारे घर के भी फ्रिक्शंस खत्म हो। ओवर टू यू सपना। Thank you. 1 second. Give me a second. Okay. तो मैं नमस्कार एवरीबॉडी, और मैं एज यूजुअल माइक लगा रही हूँ। मुझे आप लोगों की आवाज अब नहीं आएगी। वंदना दी, फिर आप म्यूट फॉर ऑल कर दीजिएगा सबको, है ना, क्योंकि जो नए लोग जुड़ते हैं उनका म्यूट नहीं होता, और मैं अपने आप को अनम्यूट कर लूँ अगर हो गई हूँ तो। मैं माइक लगा रही हूँ। Host has muted me too, but I've unmuted myself. Okay, so नमस्कार everybody and welcome back again to the session. पिछली बार हमने देखा था, एग्जामिन करा था द्रौपदी की जर्नी। मैं उसको रिकैप नहीं करूंगी ज्यादा, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है। अगर मैं रिकैप में टाइम लगा दूंगी तो इस सेशन का टाइम कम हो जाएगा। जिस किसी को भी सुनना हो द्रौपदी के बारे में, प्लीज गो बैक, रेफर टू द अर्लियर वीडियो, और मैं वहीं से टेक ओवर कर रही हूँ, है ना। तो हमने लास्ट टाइम द्यूत क्रीड़ा का देखा था कि किस तरीके से युधिष्ठिर हर कुछ हारते चले गए थे, और हारने के बाद जब सब हाथी घोड़े राजपाट अपना अपने भाइयों को, अपने आप को, स्वयं को हारने के बाद जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया, और द्रौपदी को किस तरीके से सभा भवन में लाया गया था, वो रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, रक्त के छींटे उनके कपड़ों पे लगे हुए थे, उसके बावजूद लाया गया, उनका चीर हरण करने की कोशिश की गई। कर्ण और दुशासन और दुर्योधन ने जो जो सब कुछ किया, और किस तरीके से वहां से धृतराष्ट्र घबरा गए, और वापस उन्हें वर मिले, उन्होंने अपने पतियों को गुलामी की उससे निकाल लिया, वो वे आजाद हो गए। परंतु एज लक वुड हैव इट, अगेन द्यूत क्रीड़ा हुई वापस, और उन लोगों को वन के लिए जाना पड़ा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन गमन के साथ। जब वन गमन में जा रहे थे तो महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर अपने मुंह पे एक वस्त्र ढक के जा रहे थे, है ना,
और भीम अपने दांतों को पीसते हुए मुट्ठी को ऐसे बंद करते हुए जा रहे थे, और अर्जुन रेत के बालू को फैलाते हुए चले जा रहे थे। और नकुल और सहदेव ने अपना मुंह का रंग चेंज कर लिया था, और नकुल अपना मुंह छुपाते हुए जा रहे थे। तो विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा कि ये लोग ऐसे क्यों गए, क्या कारण था। और उससे पहले जो द्रौपदी थी ना, वो तन के खुले अपने केश रक्त और धूल में सनी हुई, वस्त्र पे उसके, क्योंकि वो रजस्वला थी, पीरियड्स में थी, और रक्त भी लगा हुआ था उसके वस्त्रों में, और बिल्कुल सीना चौड़ा करके और जा रही थी, जबकि सारे पति उसके इस तरीके से जा रहे थे। विदुर से पूछा धृतराष्ट्र ने, क्या और क्यों। तब उन्होंने बताया कि जो युधिष्ठिर है ना, जो मुंह ढक के जा रहे थे, इसलिए जा रहे थे कि इतनी क्रोध की अग्नि थी। वे जानते थे कि ये द्यूत क्रीड़ा गलत तरीके से हुई है, वे जानते थे कि उनको छला गया है। सब कुछ जानने के बावजूद उन्हें वो कर्म करना पड़ा जिसकी वजह से ये सब हुआ। इसीलिए वो अपना चेहरा ढक के जा रहे थे कि जैसे उनकी आंखों की अग्नि, नेत्रों की अग्नि प्रजा में से किसी हार्मलेस को हार्म न कर दे। और भीम तो दिखाते हुए अपने बाहुबल जा रहे थे कि अभी 13 साल बीतने दो, मैं आऊंगा और सबका वध करूंगा। अर्जुन रेत फैलाते हुए जा रहे थे कि जैसे ये रेत के कण सारे भूमि में गिर रहे हैं, वैसे ही बाणों की वर्षा होगी और यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाएगा। नकुल और सहदेव, क्योंकि कहते हैं बहुत गुड लुकिंग थे, वे नहीं चाहते थे कि वे वहां से जाएं और प्रजा में से किसी लड़की का, युवती का मन उनके ऊपर आ जाए और वो दुखी हो, इसीलिए वो लोग अपना चेहरा ढक के जा रहे थे। और द्रौपदी जो जा रही थी पूरे केशों को अपने फैलाकर और भावना से, कि ये वो कहती हुई जा रही थी कि मैं इस पूरे कुरु कुरु समाज का काल हूं, और जो अधर्म और अन्याय इस सभा में हुआ है, वही अधर्म और अन्याय अन्याय अब जब इनकी जो पत्नियां हैं, जब वे रोएंगी, जब वे क्लेश करेंगे जैसे मैं आज क्लेश कर रही हूं, तब मेरे ये केश बंधेंगे। जब दुशासन और दुर्योधन का वध होगा, तब मेरे ये केश बंधेंगे और तब मेरा मान सम्मान रिस्टोर होगा। तो ये थी कहानी जहां से हम शुरू कर रहे हैं आज। वन में जाने के बाद उन्हें ये बताया गया था कि 12 साल तक आपको वन में रहना है और 1 साल आपको अज्ञातवास में रहना है। जब अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पांडव ही हैं, तो वापस आपको 12 साल का वनवास हो जाएगा। तो इट वॉज एन अनएंडिंग साइकिल दैट दे वर इन फॉर। सो व्हाट डिड दे डू? जब वो वन में थे, तो ये जो द्रौपदी यहाँ से इतने फर्म होके निकली थी अपने पतियों को छुड़ा के, और जब वन के इतनी इतनी मुश्किल घड़ी में, इतने वन जो जो टेलीविजन में हमें दिखाते हैं उस तरीके का वनगमन तो होता नहीं, कोई रोमांटिक नहीं है, कोई ग्लैमरस नहीं है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, एलिमेंट्स के नीचे आप रह रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अगर लगे कि इजी लाइफ है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लाइफ। तो जब वो युधिष्ठिर के साथ बैठी थी, तो द्रौपदी ने कहा कि जो तुम क्षमा 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 की बात करते जाते हो, क्या तुम्हारा रक्त नहीं खौला? जब मेरे ऊपर इतने सारे आक्षेप लगे, जब मुझे वैश्या कहा गया, जब मुझे पूरी सभा में, मेरे ससुर के सामने, भीष्म के सामने, सबके सामने मेरा चीरहरण किया गया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें नहीं लगा कि मैं इनको मार डालूं, इनका कत्ल कर डालूं, इनको खत्म कर दूं? तुम धर्म 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 और क्षमा क्षमा की बातें करते रहते हो। जब युधिष्ठिर बिल्कुल चुप हो गए, जब कोई जवाब नहीं दे पाए, तो द्रौपदी ने वेदों में से और उपनिषदों में से वर्णन करना शुरू करा कि कहाँ और कैसे क्षमा जब चाहिए, क्षमा की नीति होनी चाहिए, और जब दंड देना पड़े तो दंड देना चाहिए। जहां पे दंड देना हो, अगर आप क्षमा करते चले जाएंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और अपने धर्म की और अपने देश की हानि करते चले जाएंगे। जब द्रौपदी इतनी सारी बातें बताती हैं, वहां पे भीम भी आ जाते हैं। भीम भी युधिष्ठिर को बहुत सारा इनफैक्ट गाली गलौज की तरह ही बहुत सारा बोलने लग जाते हैं। तब अर्जुन आते हैं, बीच बचाव करते हैं कि कौरव यही तो चाहते हैं कि हम में फूट पड़े, हमें एक रहना होगा, हम लड़ झगड़ नहीं सकते। ऐसे करते करते साल फिर साल बीतते चले जाते हैं। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण वहां पे आते हैं। श्री कृष्ण और ये सब पांचों बैठे होते हैं, और द्रौपदी
वापस फिर वही सब जिक्र करती है, वापस द्युत क्रीड़ा के उस सभा में चली जाती है और कहती है, हे माधव, मेरा पति तो मेरा कोई था ही नहीं, वे सब तो दास बने बैठे थे। जो मेरे ससुर थे, जितने बड़े लोग थे, वे भी मूक बैठे हुए थे, और तुम क्यों नहीं आए? तुम तो मेरे सखा हो, है ना? और मैं तुम्हारी सखी हूँ, फिर भी तुम नहीं आए। श्री कृष्ण अब उन्हें क्या बोलते कि ये जो तुम्हारा वस्त्र में मैं बन के ही आया था, तुम्हारा वस्त्र खींचे चला जा रहा था। जब जब श्री कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है, क्रोध में है, गुस्से में है, किसी अपने को हम शिकायतें कब करते हैं? जब हम अपनों के साथ बैठते हैं, है ना? हम अगर अपनों में भी अपनी बात खुल के नहीं कह पाए तो क्या फायदा? फिर वो दैट मीन्स एज गुड एज पराया। श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसको सिर्फ ये कहा, द्रौपदी को मैं आ नहीं पाया, मैं कहीं और किसी युद्ध में फंसा हुआ था। पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये सांत्वना दी कि जिसने भी तुम्हारे साथ ये करा है वो बचेगा नहीं। तो श्री कृष्ण ने हमें यहाँ पे लेसन ये सिखाया कि जब कोई बहुत परेशान हो तो बहुत फिलॉसफी नहीं झाड़नी चाहिए कि ये तो कर्मों का खेल था, ये तो होना ही था, कोई बात नहीं, टॉलरेट करो। कृष्ण ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। कृष्ण ने कहा कि तुम्हें न्याय मिलेगा। न्याय की बात सुनते ही द्रौपदी चुप हो गई। इस तरीके से उनका जीवन बीतता चला गया। कुछ समय के बाद अलग अलग विवरण अलग अलग समय पे आते हैं द्रौपदी की स्टोरी में। द्रौपदी फिर विवरण आता है कि कैसे दुर्योधन ने एक यज्ञ करा। उस यज्ञ में दुर्वासा ऋषि उससे बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को कहा, बस वत्स तुम कुछ मांगो। तो दुर्योधन के मन में तो सदा कुचक्र चलते रहते थे कि किस तरीके से पांडवों को खत्म किया जाए, किस तरीके से द्रौपदी को खत्म किया जाए। तो उसने मांगा दुर्वासा ऋषि से कि मैंने ये सुना है कि अक्षय पात्र मिला हुआ है युधिष्ठिर को, वे लोग वन में बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, पर मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जब सब लोग भोजन कर लें, जब द्रौपदी भी भोजन कर ले, तब आप अपने शिष्यों को लेके और द्रौपदी के पास जाएं। और दुर्वासा ऋषि सुन के ये मुस्कुरा दिए और वो वे समझ गए कि दुर्योधन क्या चाहता है। दुर्योधन, उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। अक्षय पात्र की ये कहानी है कि युधिष्ठिर को ये प्राप्त हुआ था कि इसमें जितना भी भोजन जो भी चाहेंगे इससे मिलेगा, पर शर्त ये है कि द्रौपदी के भोजन ना करने से पहले। अगर द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उसे उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दुर्वासा ऋषि वहां पे पहुंचते हैं और दुर्वासा ऋषि को युधिष्ठिर कहते हैं कि आइए भोजन ग्रहण कीजिए। द्रौपदी कहती है, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, मैं तो भोजन कर चुकी। आप एक और गलती कर रहे हैं, आप गलती पे गलती करते चले जाते हैं। युधिष्ठिर बोले, पर ये धर्म है। धर्म क्या है कि अतिथि को भोजन कराना ही पड़ेगा। अब एक तरफ तो धर्म और एक तरफ से द्रौपदी की विपदा। पर द्रौपदी को ऋषि वशिष्ठ की बात हमेशा याद रहती है। कौन सी बात याद रहती है? कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो ना, तो आपका कोई भाई बेटा बाप माँ बाप कोई कुछ नहीं होता। आपका कौन होता है? वो जहां से आप आए हो। वो उस एक को अगर आप याद करते रहेंगे और कर्म अकॉर्डिंगली करते रहेंगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि को देखती हैं, वे माधव को याद करने लग जाती हैं। और वो माधव जो पिछली बार बहुत गिल्टी फील कर रहे थे क्योंकि वे द्रौपदी के चीरहरण में आ नहीं पाए थे स्वयं, तो वो फटाफट आ जाते हैं कि तुमने मुझे याद किया, मैं आ गया हूँ, पर मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी कहती है, प्रभु आपको मैं यही तो बता रही हूँ कि अन्न का एक दाना नहीं है मेरे पास और आप भी मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो कहते हैं, तुम लाओ तो सही अक्षय पात्र। जब अक्षय पात्र लेके द्रौपदी आती है तो उस अक्षय पात्र में वो ऐसे हाथ डालते हैं, कुछ भी नहीं निकलता। दोबारा हाथ डालते हैं, एक चावल का कण उसमें चिपका होता है। वे चावल के कण को लेकर श्री कृष्ण अपने मुंह में रखते हैं और कहते हैं, ओ कितनी तृप्ति हुई, इतनी तृप्ति मुझे हुई है आज। संसार के जितने मर्जी व्यंजन हो उस वो वे भी कुछ नहीं थे इस तृप्ति के सामने। और इस तृप्ति से पूरा समस्त संसार तृप्त हो गया। उधर वो दुर्वासा ऋषि अपने सब 10,000 शिष्यों को लेके नदी में स्नान करने गए होते हैं। और वहां पे जो कि स्नान करके वे भोजन करके करने आने वाले होते हैं, स्नान करते से ही
जैसे ही श्री कृष्ण यहाँ पे चावल का दाना खाते हैं, वहां पे सबका पेट यहाँ तक भर जाता है। सारे शिष्यों का, दुर्वासा ऋषि का, सबका जब यहाँ तक पेट भर जाता है, जब डकारें आने लगती हैं, वे घबरा जाते हैं, हम क्या जाके खाएंगे द्रौपदी युधिष्ठिर के यहाँ। उल्टा हमें श्राप ना मिल जाए, वो तो यज्ञ यज्ञ कन्या है, कुछ अनर्थ ना हो जाए, और वे सब वहीं से भाग जाते हैं। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि के केस में से ये लोग निकल जाते हैं। इसी तरीके से जीवन चलता रहता है। उसके बहुत मुश्किलों से, बहुत तकलीफों से उनका जीवन निकलता है। उसके बाद जयद्रथ की कथा आती है। द्रौपदी की प्रॉब्लम ये है, वो इतनी ज्यादा सुंदर है, नख शिख हर एंगल से इतनी खूबसूरत है कि सभी महिलाओं को लगता है कि हाय, हम क्यों ना पुरुष हुए, हमें ऐसी युवती मिल जाती। और अगर लेडीज का ये हाल है, तो आप सोचिए मेन का क्या हाल होता होगा। तो जो भी द्रौपदी को देखता है, उसे पाना चाहता है, क्योंकि वो इतनी बला की, शी इज अ डिवाइन लेडी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, नॉलेजेबल एंड वर्चुअस लेडी, पंचकन्या में से एक है ना। तो फिर जयद्रथ का मन उनके ऊपर आ जाता है। जयद्रथ पहचान ही नहीं पाते जयद्रथ कौन होते हैं। जयद्रथ होते हैं दुश्शला के पति। अब दुश्शला कौन है? गांधारी के, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, है ना। 100 पुत्र तो गांधारी से हुए, और एक पुत्र उन और एक पुत्री हुई थी दुश्शला। अब क्योंकि हमें अपनी महाभारत और रामायण ही नहीं पता, तो हमें ये भी नहीं पता कि कौरवों की एक बहन भी थी दुश्शला, और जयद्रथ उस दुश्शला के पति हैं। तो जयद्रथ टेक्निकली कौरव फैमिली के दामाद हैं, पर वो उस वन से जा रहे होते हैं किसी विवाह के लिए, और वे द्रौपदी को देख लेते हैं पर्ण कुटीर के बाहर खड़ी हुई। पर्ण कुटीर में खड़ी हुई द्रौपदी उस समय पांडवों का इंतजार कर रही होती हैं। क्यों इंतजार कर रही होती हैं? क्योंकि सारे पांडव गए हुए होते हैं भिक्षा के लिए, भोजन मांगने के लिए, और उनके जो गुरु हैं धौम्य ऋषि, वे भी नहीं होते। उस समय द्रौपदी अकेली होती हैं, और वो इंतजार कर रही हैं। जयद्रथ उनको देख के उनका मन आ जाता है, इस कदर मन आ जाता है कि उन्हें कुछ नहीं सूझता, और ये जानने के बावजूद वो द्रौपदी हैं और मेरी पत्नी की भाभी हैं और सलेज है मेरी, पर ही गोज टू ऑल लेंथ्स, और बहुत ही अश्लील भाषा में, गलत भाषा में द्रौपदी को प्रपोज करते हैं, और कहते हैं ये जो तुम्हारे पति है ना, ये पांचों, ये तो भिखारी हैं, इनके पास कुछ नहीं है। और शास्त्र भी ये बताते हैं, न जाने कौन सी उनकी शास्त्र थे, नीति भी यही बताती है कि अगर पत्नी इस तरीके के पतियों के साथ हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। द्रौपदी ने कभी भी अपने पतियों का अपमान नहीं करा, तिरस्कार नहीं करा, छोड़ने का नहीं सोचा, सब संबंधों को जोड़ के रखा, और उन्हें उद्देश्य को भूलने नहीं दिया। ये जयद्रथ को पता नहीं था। जयद्रथ टू द एक्सटेंट के जयद्रथ उसको उनको उठा के लेके जाना चाहता है, द्रौपदी पुशेस हिम, वो नीचे गिर जाता है, फिर भी वो उठता है, द्रौपदी को जबरदस्ती अपने रथ में बैठाने की कोशिश करता है। द्रौपदी उससे वार्तालाप करती रहती है टू बाय टाइम, बिकॉज शी नोस कि मेरे पति गए हुए हैं, और जैसे ही आ जाएंगे और वो इसका वध कर देंगे। परंतु ऋषि धौम्य आ जाते हैं, पांडव आ नहीं पाते। वो रथ में बैठा लेता है द्रौपदी को, और ले जाने वाला होता है, उतने में ही धौम्य ऋषि आके बहुत जोर से पांडव को आवाज देते हैं। वो आते हैं, लड़ाई होती है, जयद्रथ को मारा डाला जाता है। जयद्रथ को द्रौपदी अलग अलग अपने पतियों के बारे में बताती है कि युधिष्ठिर की ये क्वालिटी है, और भीम की ये क्वालिटी है, और अर्जुन की है, और नकुल और सहदेव की, और जो तुम आज मेरे पीछे पड़े हो ना, तुम बचोगे नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा काल तुम्हारे सामने है। पर जयद्रथ बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है उन लोगों उसके चाम में। तो ऐसे निकलती है द्रौपदी जयद्रथ के। उसके बाद सीधा हम चलते हैं विराट। विराट के उसमें जब अज्ञात वर्ष वास होता है, और 1 साल तक इन सबको छुपना होता है, और द्रौपदी को सैरंध्री बना के विराट के किंगडम में वो सैरंध्री बंधती है, और ये पांचों पांडव अलग 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 रोल्स में वहां पे फिट हो जाते हैं। और जो विराट राजा है, उनकी रानी है सुदेशना। सुदेशना रानी की द्रौपदी सैरंध्री बनती है, यानी
हेयर स्टाइल बनाने वाली, सजाने वाली, संवारने वाली, लाइक अ ब्यूटिशियन, जो आज हम ब्यूटिशियन बोलते हैं ना, तो द्रौपदी सैरंध्री बन के जाती है और सुदेशना बोलती है कि तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारी राजसी चाल है, तुम्हारा तरीका है, तुम एक सैरंध्री नहीं हो सकती। तो द्रौपदी कहती है कि मैं किसी समय में महाराज पांडु के पुत्रों के पुत्र वधू के यहाँ काम करती थी, इसीलिए मतलब इसी तरह से छुपा के वो उनके यहाँ जॉब ले लेते हैं सबकी सब। पर सुदेशना को हर क्षण डर लगा रहता है कि अगर विराट उसका पति सैरंध्री को देख लेगा तो वो उसे छोड़ देगा। कॉन्स्टेंटली इसी डर में वो रहती है। अब उधर वहां पे सुदेशना का भाई है कीचक। अब जिस तरीके से जयद्रथ की नजर द्रौपदी पे थी, दुर्योधन और दुशासन की नजर द्रौपदी पे थी, कर्ण ने बहुत बुरा भला भला कहा था, द्रौपदी को वैश्या कहा था और न जाने क्या क्या कहा था, उसी तरीके से कीचक पीछे पड़ जाता है, जीने नहीं देता, पीछे 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 जहां जहां द्रौपदी वहां वहां कीचक, उसके आगे उसके पूरा विवरण है महाभारत की टेक्स्ट में, किस तरीके से पीछे पड़ा रहता है। तब द्रौपदी इतनी परेशान हो जाती है और वो जानती है अगर युधिष्ठिर को कंप्लेन करेगी तो युधिष्ठिर तो कहेगा धर्म ये और धर्म वो और शांत रहो और समय को निकलने दो। तो वो क्या करती है, वो भीम के पास जाती है। और भीम कौन होते हैं? भीम विराट के उसमें कुक की नौकरी करते हैं और वो कुक रसोई में अकेले सो रहे होते हैं। तब वो भीम के पास रात्रि में जाती है और ऐसे ऐसे बताती है और भीम के मैनहुड को जगाती है कि तुम्हें कीचक का वध करना ही है। मुझे नहीं पता, तुम समझो कि किस हालत में हम हैं, तुम समझो कि कहाँ की मैं राजकुमारी और कहाँ राजसु यज्ञ हुआ और कहाँ 88,000 दास दासी हमारे घर में होते थे और कहाँ इतना वैभव। और अब देखो ये मेरे हाथ, मैं चंदन घिस घिस के और ये रानियों को सजा सजा के और ये मेरे केश जो खुले हुए हैं आज तक मैंने नहीं बांधे, दुशासन के रक्त का वेट कर रहे हैं और ये कीचक इस तरीके से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये युधिष्ठिर कुछ भी नहीं कर रहे और तुम्हें मारना पड़ेगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट इज कि वो कीचक के वध के लिए प्रेरणा देती हैं। एक अकेले उसमें द्रौपदी और भी द्रौपदी कीचक को बुलाती है अकेले कमरे में, वहीं पे भीम होते हैं और वो उसको मार डालते हैं। एंड दैट द्रौपदी, और जब अगर कोई आप कीचक का वध का पढ़ेंगे ना तो कोई भी रेप विक्टिम अगर हो और रेपिस्ट को किस तरीके की सजा देनी चाहिए ये कीचक का वध बताता है। भीम ने उसके कीचक की बॉडी में उसका सर अंदर दबा दिया, हाथ पैर कीचक की बॉडी के अंदर कर दिए, वो एक बॉल बन गया। तो रेपिस्ट को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए ये हमारे शास्त्र बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि इनको माफ कर दो, हमारे शास्त्र कहीं भी नहीं कहते कि अन्याय को सहते चले जाओ, हमारे शास्त्र कभी भी ये नहीं कहते कि अहिंसा, जो हमारे देश में अहिंसा 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 का चला था, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए जहां हिंसा करनी पड़े वो जरूर करनी चाहिए मनुष्य को। अगर आप धर्म के लिए हिंसा नहीं करेंगे तो आपका बहुत बुरा हश्र होगा, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। अहिंसा का बहुत बड़ा वैल्यू है, परंतु अहिंसा कहाँ लागू करनी है और हिंसा कहाँ लागू करनी है, क्षमा कहाँ करनी चाहिए और दंड कहाँ देना चाहिए, इसकी बुद्धि बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ये हमारे शास्त्र बताते हैं। कीचक का वध हो जाता है, वहां पे सारे उप कीचक आते हैं उसके भाईपन, वो चाहते हैं कि द्रौपदी को भी उसके साथ सती बना दे। तो पहली सती हमारे शास्त्रों में पहला सती का विरोध करने वाले भीम है। भीम वहां पे सारे उपकीचकों से लड़ते हैं और सबको मार के स्वर्ग भेज देते हैं और द्रौपदी को वहां से वापस ले आते हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी कि कीचक के साथ द्रौपदी को सती कर देना। तो इस तरीके से बचते बचाते 13th ईयर में, और युधिष्ठिर इसीलिए हमला नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे नजर में नहीं आना चाहते थे। 13वां साल बहुत स्पेशल था, परंतु द्रौपदी रुक नहीं पाई। अपनी ऑनर के लिए, अपनी जो इंसल्टेड फीलिंग उनको थी उसका, उनको उससे निकलना बहुत जरूरी था। अब इसी तरीके से करते कराते विराट के यहाँ दुर्योधन और पूरा इन लोगों का सेना आ जाती है, युद्ध होना शुरू होता है।
बीच में चौबल होती है, परंतु 13वां साल इसमें पूरा हो जाता है। और अब ये यहाँ पे विराट की सभा में प्लानिंग बनती है कि वापस हस्तिनापुर जाया जाए और उनसे ये कहा जाए कि अगर आप 5 गाँव भी दे देंगे, तो हम संतुष्ट हो जाएँगे। सिर्फ 5 गाँव और कुछ नहीं, हस्तिनापुर का आधा राज्य नहीं, सिर्फ 5 गाँव। और जैसे ही द्रौपदी को ये पता लगता है कि श्री कृष्ण वापस जाएँगे हस्तिनापुर की सभा में और ये पीस ट्रीटी लेके, ये शांति का प्रस्ताव लेके, तो बहुत अपसेट हो जाती है द्रौपदी और कहती है, ये जो मेरे केश है ना माधव, ये केश जब तक रक्त से सने हुए नहीं होंगे दुशासन के, ये बंधेंगे नहीं। और तुम जानते हो मेरा कितना अपमान हुआ है, तुम्हें सब कुछ पता है, उसके बावजूद तुम उनके यहाँ शांति दूत बन के जा रहे हो। और अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम सबको पीछे छोड़ दूंगी, अपने वृद्ध फादर, अपने ब्रदर धृष्टद्युम्न के साथ, द्रुपद के साथ, अभिमन्यु के साथ, सुभद्रा का पुत्र अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु के साथ, और पांचों जो मेरे पुत्र हुए हैं, युधिष्ठिर से और भीम से और अर्जुन से, नकुल से, सहदेव से, सबको इकट्ठा करके और अकेली लड़ूंगी, परंतु अपना ऑनर को अवेंज करूंगी और वापस हस्तिनापुर का राज्य लूंगी। तो श्री कृष्ण सम्मत कहते हैं, मत फिक्र करो, मैंने तुम्हें वो दे दिया है, ऐसा ही होगा, परंतु हमारा कर्तव्य है कि लास्ट तक ट्राई करते रहो, किसी तरीके से शांति प्रिवेल कर जाए, किसी तरीके से इतने लाखों लोगों को ना मरना पड़े। इन एनी केस वो वहां पे जाते हैं, सब कुछ होता है और कुछ होता नहीं, कुछ बचता नहीं, युद्ध अनाउंस हो जाता है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं कुंती की तरफ। तो द्रौपदी की कहानी 2 सेशंस में मैंने बिल्डअप करी, कहाँ तक? युद्ध के लेवल तक। और अब हम चल रहे हैं कुंती। कुंती भी पंचकन्याओं में से एक है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये जो 5 कन्याएं हैं, इनका रोज स्मरण करने से ही हमारे पाप नाश हो जाते हैं। और हमारे पाप नाश कैसे होंगे? सिर्फ स्मरण मात्र से तो कुछ भी नहीं होता। इनके बारे में सुनना, इनके चरित्र के बारे में पढ़ना, इनके जीवन से सीखना, और सीख के जहां हम लागू कर सकें वो अप्लाई करना, उसी में है सारा गेम, सारी कहानी। ये जो सनातन संस्कृति है, ये जो हमारी पूरी परंपरा है भारतवर्ष की, ये इसी तरीके की है, जो विश्व गुरु भारत जो कहलाता था और फिर कहलाएगा बहुत जल्द, उसमें यही है कि जहां जहां आप जो जो सीख सके सीखें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें और उसे आगे दें, है ना। तो कुंती का हमने पंचकन्या वाले सेशन में जो देखना चाहें देख सकते हैं, 2 सेशंस पहले, कि कुंती का जन्म कैसे हुआ था, कुंती कौन थी, कुंती और किस तरीके से कुंती को ये 5 पुत्र प्राप्त हुए थे। जब कुंती को 5 ये पुत्र प्राप्त हो गए और कुंती की जब ये लोग फॉरेस्ट में चले गए थे, वन गमन में, क्योंकि पांडु जो थे, पांडु ने राजसू यज्ञ करा था, पांडु बहुत बड़े पूरे विश्व के राजा बन चुके थे, परंतु उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रीक थी ऑफ वानप्रस्थ में जाने की। जब वे वानप्रस्थ में जाना चाहते थे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को, कुंती और माद्री को कहा, मैं वानप्रस्थ में जाना चाहता हूँ। तो दोनों ने कहा, हम भी आपके साथ जाएंगे और हम भी तपस्या करेंगे, हमें भी अपना परलोक संवारना है, हमें भी यहीं थोड़ी रहना है, हमें भी वहां जाना है, नेक्स्ट जन्म होगा, हमें भी तो करना है। तो वे तीनों चले जाते हैं। जब वे तीनों चले जाते हैं तो एक स्वप्न में पांडु को दिखता है कि उसके पांडु के पिता बहुत अपसेट हो रहे होते हैं स्वर्ग में कि मुझे तारने वाला कोई नहीं है। अगर पांडु के और धृतराष्ट्र के बच्चे नहीं होंगे आगे, तो जो श्राद्ध कर्म वगैरह होते हैं और जो हमारा वंश आगे चलता है वो नहीं होगा, तो मुझे तारने वाला कोई नहीं है। पांडु के बच्चे होने बहुत जरूरी हैं और धृतराष्ट्र के भी। पर पांडु को एक पर्टिकुलर एपिसोड में इससे पहले एक श्राप मिला हुआ होता है कि वो किसी भी अपनी पत्नी के साथ समागम नहीं कर सकते। अगर वो समागम करेंगे तो उसी समय उनकी ही विल फॉल डेड, ही विल डाई।
अब पांडु ये जानते हैं, कुंती और माद्री भी ये जानती हैं, परंतु पांडु अपने पिताजी को स्वप्न में देखने से इतने परेशान हो जाते हैं। वो कुंती को कहते हैं कि कुंती, कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चा तो हमारा होना बहुत ज़रूरी है, और शास्त्रों में ये विधान है कि अगर किसी स्त्री के, किसी पुरुष के बच्चे नहीं होते, तो स्त्री किसी और योग्य पुरुष के साथ, पति की नॉलेज में, पर किसी और योग्य पुरुष के साथ, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई समाज में जिसकी अच्छी स्टैंडिंग हो, जिससे वंश अच्छा हो, ऐसे के साथ समागम करके संतान उत्पत्ति कर सकती है, और ये शास्त्रों में वैलिड है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी के साथ मतलब हम दोनों मिलके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और किसी के साथ समागम करके तुमसे पुत्र होना बहुत जरूरी है। तो कुंती कहती है, मैं इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ, पर मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि जब मैं कुंवारी कन्या थी, मैंने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करा था। 4 महीने तक मैंने उनकी सेवा करी थी, और दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक एक वो वर दिया था, और मुझे मंत्र सिखाया था। और वो मंत्र क्या था? वो वशीकरण मंत्र थे। और वो वशीकरण मंत्र आवाहन करने के थे कि देवताओं को आवाहन से मैं बुला सकती हूँ, और उनके द्वारा मैं पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। परंतु कुंती ने पांडु को कर्ण के बारे में नहीं बताया। कर्ण ऑलरेडी हो चुका था, कुंती ने ये बात नहीं बताई। पांडु तो बहुत प्रसन्न हो गए। पांडु ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले हमें धर्म से धर्म का आवाहन करना चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना तो कुछ भी सही नहीं है। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पैदा होना और मर जाना कुछ भी नहीं है अगर धर्म नहीं है। तो धर्म को बुलाते हैं, धर्म से युधिष्ठिर होते हैं, पूरे 1 साल गर्भ में रहते हैं। पूरा विवरण है कि धर्म एक मेल फॉर्म में आते हैं, कुंती के साथ समागम होता है, शी इज प्रेग्नेंट फॉर 9 months। एक पर्टिकुलर दिन नक्षत्र काल में युधिष्ठिर का जन्म होता है, फिर 1 साल के बाद भीम का जन्म होता है, फिर 1 साल के बाद अर्जुन का, फिर नकुल अर्जुन का, तो 3 ऐसे बच्चे हो गए होते हैं। उधर माद्री कहती है कि पांडु को कि इनके तो बच्चे हो गए, पर मैं तो बिना पुत्र के रह गई, आप किसी भी तरीके से प्लीज मेरे भी बच्चे करवा दीजिए, बच्चा करवा दीजिए। तो पांडु कुंती को बोलते हैं, कुंती सोच में पड़ जाती हैं, फिर माद्री को कहती हैं अच्छा ठीक है। तो माद्री आवाहन करती है अश्विनी कुमारों का, और उनका एक ही बार में ट्विंस हो जाते हैं। और वर्णन ये भी है, कुंती कहती है कि ये तो बहुत चालाक निकली, एक ही बार में इसने 2 बच्चे मांग लिए, अब मैं और वर नहीं दूंगी क्योंकि इसके मेरे से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये 5 पांडव हो जाते हैं। ये वन में रहते हैं, वन में रहते हैं। किसी एक मोमेंट ऑफ वीकनेस में पांडु इतने वीक पड़ जाते हैं कि वे माद्री के साथ समागम करने की कोशिश करते हैं। माद्री बहुत मना करती है, वे नहीं मानते, एंड इन दैट ही डाइज। एंड व्हेन ही डाइज, माद्री रो के घर भर देती है। कुंती वहां से बच्चों को लेके आ रही होती हैं, तो माद्री कहती है कुंती को, जी जी बच्चों को यहाँ मत लाओ, बच्चों को वहीं रखो, पहले आप आओ और देखो। और वो देखती है कि पांडु की तो डेथ हो गई, और कुंती निर्वस्त्र वहां पे है। अब इस तरीके से के वातावरण में, और फिर इनके ये बेसिकली इनका दाह संस्कार करना होता है। और कुंती माद्री कहती है कि मैं सती होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि अकेली जी सकूं और इन 5 को संभाल सकूं, मैं नहीं कर सकती। और अगर मैं कर भी पाई तो मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं 5 को एक समान समझूं। मैं अपने दोनों को आपके तीनों से ज्यादा तवज्जो दे बैठूंगी और पाप पे पाप करती चली जाऊंगी। जीजी, मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से, हम हमारे इस कृत्य की वजह से इनका देहांत हो गया है। मैं जाना चाहती हूँ, और मुझे पता है आप संभाल लेंगी। तो कुंती को इस पॉइंट से हम आगे ले जा रहे हैं, जब कुंती के पति चले गए, माद्री चली गई, छोटे छोटे 5 बच्चे आश्रम में वन में रह रही हैं। पूरा हस्तिनापुर का राज्य है और नहीं भी, क्योंकि कुछ उनका है नहीं, वहां पे ऑलरेडी उनके जेठ बैठ चुके हैं।
वहां पे ऑलरेडी सब कुछ का कब्जा हो चुका है और इन पांचों के लिए कुछ भी नहीं है अलावा वन और ये आश्रम के। और वे आश्रम में बहुत महफूज थी, बहुत सुख से रह रही थी, बहुत अच्छे सारे ऋषि थे। पर उन ऋषियों ने उनको समझाया कि आपका जन्म और इन पांचों का जन्म यहाँ रहने के लिए नहीं हुआ है, इनका बहुत बड़े बड़े कार्य करने के लिए जन्म हुआ है और आपको इनको लेके हस्तिनापुर जाना चाहिए। कुंती ने कहा मैं नहीं जा सकती, वहां पे मेरा कोई भी नहीं है। परंतु सबने उनको सांत्वना बंधाई, सबने उनको स्ट्रेंथन किया, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगी तो आप अपने बच्चों के प्रति अन्याय करेंगी। जो आपके बच्चों का हक है, जो उन्हें मिलना चाहिए, वो सब नहीं मिलेगा। अब इस तरीके से करके कुंती पांचों को लेके हस्तिनापुर आती हैं, हस्तिनापुर के गेट पे खड़ी हैं। वहां पे गार्ड जाके धृतराष्ट्र को बताता है और धृतराष्ट्र का वर्णन है कि वे अपने भाई को चाहते भी बहुत थे और भाई के प्रति उनका बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं। जैसे हम सबके इमोशंस होते हैं ना, किसी के बारे में हम अच्छा भी सोचते हैं और साथ में अनिष्ट भी सोचने लग जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही धृतराष्ट्र अपने भाई पांडु को प्यार भी बहुत करते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि पांडु की मृत्यु हो गई, वे बहुत रोते भी हैं। पर जब वो देखते हैं कि कुंती आ गई है पांचों के साथ, वो परेशान भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बना लिया था ये सारी राजगद्दी अब मेरे बेटों की है, ये सारा वैभव सुख पांडु रहा नहीं, पांडु के बच्चे वन में हैं, ये सब मेरा है। परंतु कुंती आ जाती है सब बच्चों को लेके और कुंती हर पल हर क्षण डरती रहती है। क्यों डरती रहती है? क्योंकि वो देखती है कि जब जैसे ही वो वहां पे आई, भीम को पॉइजन देने की कोशिश की गई, सारे बच्चों को डुबोने की कोशिश की गई, सांप उनके ऊपर छोड़े गए। दुर्योधन और उसकी जो टीम होती है ना, वे कोई भी मौका नहीं छोड़ते पांडवों को हराने का, पांडवों को मार डालने का, पांडवों से प्रतिशोध लेने का। और ये जो बेचारे बच्चे सहमे हुए से होते हैं कुंती के साथ, पर इनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है और वो है विदुर का। विदुर का जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है, विदुर पग पग पे इनका साथ देते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी भी अंदर से तो चाहते हैं कि जानते हैं कि कुंती का बराबर का हक है इस साम्राज्य के ऊपर। पर कहीं ना कहीं उनके मनों में ये भी लोभ है कि ये सब कुछ हमारे बेटों का हो जाएगा। तो ये सारा लोभ और ये सारे मिक्स्ड इमोशंस, ये सारा ये चल रहा होता है, ये पूरी सेटिंग यहाँ की होती है। और कुंती का क्या रोल है? कुंती का ये रोल है अपने बच्चों को स्ट्रेंथन करने का। यस यू कैन, हर परिस्थिति में आप विनर बनोगे, सब कुछ आप कर सकते हो। आप में आत्मबल, आप में आत्म संयम, आप में कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। परंतु धर्म की राह आपको कभी नहीं छोड़नी। आपको पग पग पे संयम के साथ अलर्ट होते हुए अपने जीवन को जीना है। और हर विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि जब जब वे लोग हस्तिनापुर आते हैं तो बड़े बड़े लांछन लगते हैं कि ये तो पांडु के बच्चे ही नहीं हैं, ये न जाने कहाँ से उठा के ले आई है, न जाने किस किस के बच्चे ये हमारे यहाँ पे ले आई है। हर तरीके के आक्षेप लगते हैं, हर तरीके का उनको सहना पड़ता है। परंतु युधिष्ठिर कुंती की जो ट्रेनिंग होती है ना अपने बच्चों के लिए, वो ये ट्रेनिंग होती है कि एक लक्ष्य रखो, किसी की बात मत सुनो, इधर उधर में अपना जाओ मत, अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, अपनी पढ़ाई में, अपनी हर चीज में धर्म के रास्ते पे चलो और सब अच्छा ही होगा। और वो अनन्य भक्त होती है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की कुंती बुआ भी होती हैं। शूरसेन की पुत्री कुंती भोज को चली गई होती है, तो शूरसेन और वासव कृष्ण बुआ और मामा और बुआ के बच्चे होते हैं। तो वो कुंती श्री कृष्ण की बुआ है। तो श्री कृष्ण उनको मानते भी बहुत हैं। कुंती बहुत बड़ी भक्तन है। कुंती एक पंच कन्याओं में से है। अब जहां इतना कुछ हो रहा होता है वहां पे विदुर दुर्योधन लाक्षागृह का सेटअप कर रहा होता है। वो हर हालत में इनको मार डालना चाहता है, किसी भी तरीके से वो चाहता है ये मर जाए। और धृतराष्ट्र को अलग अलग बातों में अपने जाल में फंसाता चला जाता है। और धृतराष्ट्र अंधा पुत्र प्रेम में, और गांधारी जान की अंधी बन गई होती है।
गांधारी अच्छी बात सिखाना चाहती है, परंतु पुत्र प्रेम में उलझा हुआ धृतराष्ट्र को कुछ नहीं सूझता। लाक्षागृह का निर्माण हो जाता है, विच इज अ पैलेस ऑफ वैक्स, विच इज अ पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। सो कमिंग ऑन दिस पॉइंट आई नीड टू टेल यू, जो लोग भी पैलेस ऑफ इल्यूजन्स को सच मान लेते हैं, और जो फिक्शन बुक है चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी की, उस फिक्शन बुक को मान के महाभारत पढ़ना शुरू करते हैं और समझने लग जाते हैं, वे बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट्स अ फिक्शन। द्रौपदी को कभी भी कर्ण से प्यार नहीं था। द्रौपदी सिर्फ अपने पांचों पतियों की थी, और पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बुक में चित्रा बैनर्जी ने अपना ट्विस्ट दिया है। इट्स अ फिक्शन। सो उसमें उसने एस्टैब्लिश करा है कि द्रौपदी एट द एंड ऑफ हर लाइफ रिग्रेट करती है कि काश मैं कर्ण से प्यार कर लेती है, पर वो फिक्शन है। महाभारत में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। सो कमिंग बैक टू कुंती, पैलेस ऑफ वो इल्यूजन्स के वहां पे चले जाते हैं, जो लाक्षागृह बनता है। लाक्षागृह में वो पूरा 1 साल बिताते हैं। उन्हें विदुर बता देते हैं कि ये तुम्हें जलाने वाला है, तुम जल जाओगे, और वे कोड भाषा में, मलेच्छ की भाषा में बता देते हैं कि तरीका क्या है। वो कुछ चूहे के बारे में बताते हैं, और विदुर ही किसी और को भेज देते हैं जो टनल खोदने वाला होता है। तो वो लोग सब तैयारी करके रख चुके होते हैं। पर आप सोचो, हर रोज ऐसे जीना कि किसी भी दिन हम इस घर में जल जाएंगे। कुंती और उसके पांचों बच्चे हैव लेड अ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लाइफ, पर कुंती कभी भी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, परेशान नहीं हुई। अपने जीवन को संबल बना के, और अपने पांचों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करा, माधुरी के बच्चों में और अपने स्वयं के बच्चों में, बिल्कुल एक साथ चली। ये कुंती की लाइफ है। अब वहां पे एक निषाद, एक भीलनी, एक लेडी और उसके 5 पुत्र आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बहुत अल्कोहल पी ली होती है, और वो उसी लाक्षागृह में सो जाते हैं। और उसी समय वहां पे आग लग जाती है। भीमसेन आग लगा देते हैं। पहले जो बाहर उनको गार्ड कर रहा होता है पुरोचन, जिसने ये लाक्षागृह बनाया, वहां पे, और फिर इस लाक्षागृह में आग लगा के और वो लोग टनल से निकल जाते हैं नीचे। वहां पे ये वर्णन है कि भीम इतने स्ट्रांग हैं, अपनी माँ को यहाँ बिठा लेते हैं, नकुल और सहदेव को गोद में ले लेते हैं, और अपने दोनों भाई अर्जुन और युधिष्ठिर को धकेलते हुए उस टनल से निकल जाते हैं। अब वे लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें पता है कि कौरव उनको मारने के लिए बैठे हैं। उन्हें पता है उन्हें छुप के रहना होगा। उन्हें पता है उन्हें अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी पड़ेगी। उन्हें पता है उन्हें हर राजाओं से ट्रीटी करके लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। ऐसे करके वो लोग वन में जब निकल जाते हैं, कुछ समय बाद वहां पे व्यास ऋषि आते हैं। व्यास ऋषि बताते हैं द्रौपदी के बारे में कि ऐसे ऐसे द्रौपदी है, और द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी, प्लीज रेफर टू माय अर्लियर वीडियो, की कहानी में द्रौपदी के 5 पति बताए हुए हैं। ये लोग पांचों, कुंती इनको मोटिवेट करती है वहां जाने के लिए। वहां पे अर्जुन जीत जाते हैं। अर्जुन जब लेके आते हैं तो कुंती बोलती है कि जो भी कुछ भिक्षा लाए हो वो अपने आप में बांट लो। और फिर कुंती पलट के देखती है तो वहां पे एक स्त्री रत्न है, ऐसा ही बताया महाभारत में विवरण है, रत्न, एक स्त्री रत्न है। तो वो कहती, ओहो ये मैंने क्या बोल दिया। परंतु कुंती जानती थी, व्यास बता चुके थे कि इन पांचों की एक ही पत्नी होगी और वो द्रौपदी होगी। तो कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, कुछ ऐसा करो कि ये कन्या का भविष्य खराब नहीं हो, मेरा वचन भी झूठा ना जाए। तब युधिष्ठिर प्लान बनाते हैं कि ये पांचों को हम वरण करेंगे। पांचों से विवाह हो जाता है। पांचों से विवाह हो जाता है और द्रौपदी जब पैर छूने आती है अपने सास की, तो कुंती बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से उसे कहती है, आज तक जो मेरे थे मैंने तुम्हें सौंप दिए, अब से तुम इनकी कर्ता धर्ता। और जो ये सबसे छोटा है ना मेरा, ये सहदेव, ये बहुत बिल्कुल बालक के समान है, इसको तुम भी बालक के समान ही रखना। और ये जो वो हर अपने बच्चे की विशेषताएं बताती है और कहती है कि आज से तुम ही इनका सर्वस्व हो, तुम राज करो, ना इनके हृदय में, परंतु जहां पे जितने भी राजसू यज्ञ किए करें, जो भी अश्वमेध यज्ञ करें, जो भी कुछ है तुम इनकी कर्ता धर्ता, इनको संभालने वाली, इनको अपना। और फिर कुंती द्रौपदी को पूरा ज्ञान देती है किस तरीके से रिश्तों को संभालना चाहिए, कैसे लोगों को अपना बनाना चाहिए, कैसे
विपदा में, मुसीबतों में जो भी लेडी होती है, अगर वो अपने घर परिवार को छोड़ती नहीं और संयम के साथ खड़ी होती है और डट के उसका मुकाबला करती है, उससे बढ़ के कोई लेडी नहीं हो सकती। और ये भी बताती है कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, तो हर एक को मत बताइए अपनी प्रॉब्लम। आपके घर की बात घर के अंदर रखिए। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बात सुनिए। जो आपके कुल में होता आ रहा है, उस परंपरा को मानिए और उसके अंतर्गत रह के जो आप कर सकती हैं। फिर हर स्त्री, आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको दबने की जरूरत नहीं है। आप अपना जीवन उस मुकाम पे उस स्ट्रेंथ के साथ तब जी सकोगे जब आप करके चलोगे, जब आप करके सबको अपना बना लोगे और जब आप सबों के मन में अपनी जगह बना लोगे, तो आपकी जगह कोई हिला नहीं सकता। तो द्रौपदी जैसे ही कुंती के लाइफ में बहू आ जाती है, कुंती नोज हाउ टू ग्रेसफुली टेक अ बैक सीट एंड हाउ टू लेट द बहू टेक द फ्रंट सीट। और जब ये सारा अश्वमेध यज्ञ होता है, इसके बाद ये लोग फिर हस्तिनापुर जाते हैं। वहां पे आधा राज्य तो नहीं, पर कुछ हिस्सा खांडव प्रस्थ का इनको दे दिया जाता है। ये जब ओके, लेट मी टेक यू बैक अगेन। जब द्रौपदी का विवाह हो जाता है पांचों से, तब वहां पे धृतराष्ट्र भेजते हैं अपने मंत्रियों को और वधु को बुला लेते हैं वापस हस्तिनापुर में। फिर इनको खांडवप्रस्थ का राज्य दे दिया जाता है। खांडवप्रस्थ में जाके और ये लोग राजसूय यज्ञ करते हैं और वहां पे द्रौपदी प्रिसाइड करती है हर एक चीज पे। सारे खजाने द्रौपदी को पता है, किस किस से कैसे इंटरेक्ट करना है द्रौपदी को पता है, कितने ब्राह्मण उनके घर में खाते हैं, कितने दास हैं, कितनी दासियां हैं, और ये सब कुंती की ट्रेनिंग में होता है। तो आज जो हम कहते हैं ना कि एक लेडी अपने घर की महारानी है, तो कुंती ट्रेन करती है द्रौपदी को पूरे विश्व की महारानी बनने के लिए। जो कुंती अपने लाइफ में हार्डशिप्स पे हार्डशिप्स देखती चली जाती है, और जब उसकी लाइफ में बहू आती है, तो यूजुअली क्या होता है, जब आपकी बहुएं आ जाती हैं या आप बहू बनते हो, तो इतनी राइवलरी की फीलिंग आ जाती है बिटवीन द मदर इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ। एक ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस, एक उस लड़की को हम वो जगह दें जो कभी हमारी होती थी। जब घर का बड़ा या घर की बड़ी वो करने लग जाती है, तो जो छोटे होते हैं वो नेचुरली उस ग्रूव में फिट इन हो जाते हैं। तो कुंती और द्रौपदी की जितनी भी इंटरैक्शन बनाया है महाभारत के थ्रू। अब देखिए, महाभारत इज अ टेक्स्ट ऑफ 1 लाख श्लोक। इफ आई टेक यू थ्रू दिस, जैसे ये तृतीय खंड है, ओके, ऐसे ये द्वितीय खंड है, ओके, ऐसी 6 बुक्स है। जब हम ये 6 बुक्स देखते हैं ना, तो वाल्मीकि रामायण सिर्फ 24,000 श्लोकों की है, ओके, और महाभारत 1 लाख श्लोकों की है। और उस पूरी महाभारत में से 25,000 श्लोक सिर्फ पांडवों के ऊपर है। उस 25,000 श्लोकों में पांडवों की, कुंती की, द्रौपदी की पूरी कहानी आती है। तो कहानी क्रोनोलॉजिकली एस्टैब्लिश करना 45 मिनट्स पे इम्पॉसिबल है। जितना जितना मेरे जहन में आ रहा है, जो जो इम्पॉसिबल लग रहे हैं, वो मैं शेयर करती चली जा रही हूँ। तो एरर अगर होगा कि कुछ पहले हुआ कुछ बाद में, वो आप लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरे जहन में आ रहा है मैं वैसे वैसे शेयर कर रही हूँ। मेन बात ये है कि हमारे इतिहास में से, ये हमारा इतिहास है, ये हिस्ट्री है, ये हुआ था, इसमें से हमें सिद्धांत पकड़ना होता है कि क्या ऐसा है इसमें से जो मैं पकड़ लूं और मेरी लाइफ में चेंजेस आते जाएं फॉर द बेटर। ये इंग्लिश हिस्ट्री नहीं है कि हमने डेट्स के बारे में रट्टा लगाया कि मुस्लिम इन्वेजन तब हुई, वो फला राजा तब मर गया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये, वैसी हिस्ट्री नहीं है। हमारा इतिहास जो सच में हुआ था, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, उससे मेरे और आपके जीवन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये है जयदी। तो यहाँ पे फिर हम एस्टैब्लिश कर रहे थे कि कुंती ने कैसे द्रौपदी को हेल्प करा। उसके बाद द्यूत क्रीड़ा होती है। उसके बाद जब ये होता है कि पांचों पांडव वन में जाएंगे, तब कुंती को विदुर अपने घर ले जाते हैं और कुंती
को जब ये पांचों मिलने आते हैं, तब कुंती द्रौपदी को बताती है कि बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरा वन में जाने से मैं तुम लोगों को अब ज़्यादा तुम लोगों को डिफ़िकल्टी होगी मुझे भी सँभालने के लिए। तो ये पाँचों और द्रौपदी जब वन में जाएँगे तुम अच्छे से मैनेज कर लोगे और तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं विदुर के सभा में धृतराष्ट्र की यहाँ पे रह के इन लोगों को हमेशा याद दिलाती रहूँगी कि मेरे बेटों के प्रति अन्याय हो रहा है। कुंती एक ऐसी मदर थी जो बच्चों को स्ट्रेंथ देती थी। कुंती के पास जब श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने कहा, बुआ मैं वन में जा रहा हूँ, अपने बच्चों को कुछ कहना चाहती हो? तब मोबाइल तो थे नहीं कि रोज बात हो जाती, हेलो हाउ आर यू, ऐसे तो कुछ था नहीं। एक बार कुंती के बच्चे वन में गए तो वर्षों वर्ष तक बेचारी माँ चिंता करती रहती थी और कहीं कोई खबर नहीं थी। तो जब श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए और वो विदुर के घर गए बुआ को मिलने कि बुआ मैं वापस वन में जा रहा हूँ, कुछ कहना चाहती हो अपने बच्चों से? तब कुंती ने ये कहा, मेरे बेटों को बोलना बिल्कुल भी नहीं घबराएं, बिल्कुल नहीं डरें, हक के लिए लड़ें, ये नहीं सोचें कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। उन्हें कहो कहो कि उन्हें बिल्कुल लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि जब वो धर्म को एस्टैब्लिश कर लेंगे तो सारी प्रजा सुखी हो जाएगी। नहीं तो ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं दुर्योधन, दुशासन वगैरह, पूरी प्रजा में और पूरे विश्व में सिर्फ कुरुओं का नाम खराब नहीं कर रहे, परंतु सारे प्रजा इतनी परेशान है, इतना अधर्म। आप सोच के देखो, जो एक स्त्री को निर्वस्त्र कर सकता है, जो पांडवों को मार सकता है, मारने की कोशिश करता है हर समय, वो क्या प्रजा को सुखी रखेगा? तो ये मेरे बेटों को बताना, किसी की चिंता नहीं करें, डटे रहें, अपनी लगन में लगे रहें। मेरे पुत्र वधू को बताना कि वो भी उनमें वो ज्वाला जलाए रखे, अपमान ना भूलने दे। ये सब क्यों करे? अपने स्वार्थ के लिए नहीं करे, परंतु धर्म को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इस तरीके से कुंती और द्रौपदी। अब टाइम हो गया, अब वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। आई विल टेक यू नेक्स्ट टाइम, यहाँ से आगे ले चलूंगी। कुंती और द्रौपदी में आगे आगे कैसे कैसे एपिसोड्स होते हैं, कुंती और द्रौपदी को पंचकन्या क्यों कहा गया और क्यों हजारों वर्ष के अपने सनातन संस्कृति में इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स का इतना अहम रोल है। ये किसी भी मुसीबत में घबराई नहीं, इन्होंने अपने संबंधों को छोड़ने की कोशिश नहीं करी, ये डटी रही, सबको जोड़ते हुए जो धर्म के साथ काम था उस पे ये खुद भी लगी रही और इन्होंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा दी कि वे यही करते रहें। सो आई एम ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। हाँ जी, एनीबॉडी? थैंक यू भाभी, इट वाज अ ग्रेट सेशन। और अभी तो अधूरा सा लग रहा है, एक्चुअली बीच में ही ऐसा लग रहा है कट डाउन कर दिया कि भैया टाइम खत्म हो रहा है, भाग जाओ। इट वाज वेरी एनग्रॉसिंग एंड आई थिंक ये 1 घंटे की जगह 2 घंटे का भी हो सकता था। तो आशिमा जी के पास एक सवाल है या कुछ पूछना चाह रही हैं? आशिमा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड देन यू कैन बी। नहीं, मैं कुछ शेयर करना चाह रही थी। सपना जी आपने बहुत अच्छा बताया। मैं ये 2 चीज शेयर करना चाह रही थी कि एक, जब आपने कृष्ण और द्रौपदी के बारे में बोला तो ये कहा जाता है कि द्रौपदी ने पूछा कृष्ण जी से कि आप मेरी हेल्प करने के लिए तो 2 मिनट में आ गए, लेकिन आप अधर्म होते हुए देखते रहे द्यूत क्रीड़ा का, और इन्होंने सब भाइयों को सब कुछ दांव पे लगाया, तब आप कुछ नहीं बोले। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह उस टाइम भी सभा में था, लेकिन तुमने मुझे याद किया और किसी ने याद नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें मुसीबत से बचाने आ गया, लेकिन बाकियों को नहीं बचाया। एक तो उन्होंने ये बात बताई, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब द्रौपदी के बारे में आपने बोला कि जब वो लोग वन में जाते हैं और विदुर के घर वो रहती हैं, तो वो अपने रिलेशंस को मेंटेन रखती हैं, जबकि उनको पता है कि उनके बच्चों के साथ इतना अन्याय हुआ है। तो लास्ट तक भी जब वो उनके बच्चे राजपाट चला रहे होते हैं, उसके बाद युद्ध के, महाभारत के बाद, तो भी वो क्या करती हैं कि लास्ट में वानप्रस्थ आश्रम में चली जाती हैं और जाती हैं विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ। तो वहां पे मतलब उन्होंने लास्ट मोमेंट तक अपने फैमिली रिलेशंस को मेंटेन किया। मुझे लगता है शायद पेशेंस जो आपने बताई है वो भी एक, उसकी एक सीमा कह सकते हैं हम कि उसमें कितनी पेशेंस थी।
ये जो आपने पहली बात तो बिल्कुल ठीक बताई है, दूसरी बात को मैं अभी बिल्डअप कर रही थी, तो वो नेक्स्ट सेशन में आएगा, है ना? क्योंकि हाँ मैं जी, हाँ जी। हूँ, अभी तक तो मैं वॉर के ऊपर लेके आई हूँ, द्रौपदी की लाइफ जहाँ पे महाभारत का युद्ध शुरू होना है, और कुंती की लाइफ महाभारत का युद्ध शुरू हुआ नहीं है, अभी उससे भी पहले रोक दी है, क्योंकि समय की एक मर्यादा होती है, और यहाँ की भी। यहाँ यहाँ पे, और फिर इतना रिटेन करना और फिर एक फ्लो में बोलते चले जाना, तो फिर इस चक्कर में, क्योंकि आई कैन टॉक बट सबको रिटेन भी तो करना चाहिए ना। हाँ, हमने यहाँ से कोई बात कही और अगर वो रिटेन ही नहीं हुई, यहाँ तो से हम फायदा नहीं। निकलती गई तो कोई फायदा नहीं। एक बात श्री कृष्ण ने और बताई थी द्रौपदी को, कि जब वो अपने उसमें मैं दानव जब उनका महल बनाता है और युधिष्ठिर जो दुर्योधन है वो जब विजिट करने आता है और गिर जाता है, तो वो कहती है अंधे का पुत्र अंधा। तो जब लास्ट में महाभारत खत्म होता है तो मैं द्रौपदी आपको यहीं रोकूंगी आशिमा, मैं आपको यहीं रोकूंगी। और हाँ जी, महाभारत में ये जिक्र नहीं है कि द्रौपदी नहीं ने है। बोला, ये मैंने आपको अच्छा। पिछली बार भी बताया था लास्ट एपिसोड में, अगर आप हम्म, क्लियरली पढ़ेंगी, हम्म, महाभारत का अब मैं अध्ययन कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं हम्म, अथॉरिटी के साथ बोल रही हूँ, द्रौपदी ने ये नहीं बोला। अच्छा। हमारी प्रॉब्लम है कि ये जो हमारे शास्त्र सदियों से चले आ रहे हैं, इनमें बहुत सारी चीजें मिलती चली गई हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं सुनी सुनाई हो जाती है ना, और वो सुनी सुनाई होने की वजह से हम लोग मानने लग जाते हैं, परंतु द्रौपदी ने नहीं बोला, भीम ने जरूर बोला है कि उसने, और भीम ने भी ये कहा, धृतराष्ट्र पुत्र, उसने भी अंधे का पुत्र नहीं अंधा कहा, हे धृतराष्ट्र पुत्र, और ऐसे करके कहा। पर भीम के साथ जो सैनिक थे वो थोड़ा सा हंस दिए, पर ये बात सारी दुर्योधन के उपज माइंड में थी। जब दुर्योधन यहाँ से वापस गया और जब उसे अपने पिता धृतराष्ट्र को इंस्टिगेट करना था कि आप तो कुछ नहीं करते, उनको राजसूय युग में पूरा विश्व से इतना कुछ मिल गया और मुझे देखो उन्होंने इतना ह्यूमिलिएट करा, तो दुर्योधन ने अपने शब्दों में ये बोला कि मेरे ऊपर तो भीम भी हंसा, मेरे ऊपर तो कृष्ण भी हंसा, मेरे ऊपर तो द्रौपदी भी हंसी, परंतु एक्चुअल में नहीं हुआ था। भीम नहीं, दुर्योधन ने एग्जैजरेट करके बोली ये बात धृतराष्ट्र के सामने, क्योंकि वो चाहता था कि द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाएं और शकुनी से सब कुछ हरवा लेंगे, ये रीजन था। किसी ने पूछा भाभी कि पंचकन्या की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, पंचकन्या की डेफिनेशन ये है कि पंचकन्या एक तो अयोनिजा है, डिवाइन बीइंग्स हैं, किसी पर्टिकुलर फीमेल बॉडी से पैदा नहीं हुई, एक पर्पस के लिए आई हैं, और डिवाइन पर्पस, देखिए हम सब, हमारा जो सनातन संस्कृति है ये मानती है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कि ये चारों चीजों के लिए ही एक ह्यूमन बीइंग का बर्थ हुआ है, और नहीं तो एक ह्यूमन बीइंग और जानवर में कोई फर्क नहीं है। एक जानवर भी बच्चे पैदा करता है, एक वो भी खाता है, पीता है, सोता है, पैदा होता है और मर जाता है, और इंसान में भी वही करता है, परंतु ये जो मोक्ष की चाह है, धर्म के साथ अर्थ और धर्म के साथ काम करना, तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग तरीके से, जैसे कनॉट प्लेस जाने के 10 रास्ते हैं, है ना, कोई भी रास्ता हम पकड़ेंगे हम कनॉट प्लेस पहुंचेंगे, उसी तरीके से हमारे शास्त्रों ने एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखने के लिए, कि क्या पता आपको ये रुचिकर लगे, किसी को ये रुचिकर लगे, किसी को ये, तो पंच कन्याओं का ये विवरण आता है, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, तथा ये 5 कन्याओं को पंच कन्या बोला गया है। ये पंच कन्या डिवाइन बीइंग्स है, कहते हैं अगर हम इनकी जीवनी पढ़ेंगे, अगर हम इनका अनुसरण करेंगे, टेक्निकली ऐसे डिवाइन बीइंग्स बना दिए गए हैं कि अगर हम इनको लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम विनर होंगे। अहिल्या की लाइफ या तारा की लाइफ, द्रौपदी की लाइफ, कुंती की लाइफ और मंदोदरी की लाइफ, इन पांचों विमेन के लाइव्स में से इतना कुछ इनके जीवन में घटा, इतने एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स इनके लाइफ में हुए, परंतु ये सम बनी रही। हर एक पल में इन्होंने अपने जीवन को, अब आजकल ना बड़े हम लोग कहते थे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, कुछ है नहीं करने को, और डिप्रेशन किसी भी एज में कभी भी हो जाता है, परंतु अगर हम अपने स्क्रिप्चर से जुड़े रहें, अगर हम इन लोगों की लाइफ्स के बारे में जानें और हम समझें कि कितनी कठिनाइयों से ये लोग निकली हैं, और मेरे पास सब कुछ है,
सारा सुख वैभव संपदा, फिर भी मैं शिकायतें करती रहती हूँ, फिर भी मैं शिकायतों का पुलिंदा बन गई हूँ। मेरे घर में पति, बच्चे, सब परिवार, नौकर चाकर सब कुछ होने के बावजूद अगर मैं शिकायतों का पुलिंदा हूँ, तो इन्होंने जो जीवन जिया वन में रह के, कभी द्रौपदी कुंती के पास सब कुछ और कभी कुछ भी नहीं, कभी लाखों सेवक और कभी एक भी नहीं, कभी खाने को इतना कुछ और कभी कुछ भी नहीं, कभी सोने की शैया और कभी कुछ भी नहीं। तो जब ऐसे जीवन हम देखते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन मिलती है कि जो आज मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना, वो भी निकल जाएगी, उससे भी मैं पार हो जाऊंगी। तो हम डिप्रेशन में नहीं आते, हम अपने लाइफ को अच्छे मोड़ पे ले आते हैं। तो ये पंचकन्या इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं हमारी अपने सनातन संस्कृति की। हाँ जी, हाँ जी, भावना जी लिख रही हैं, सो मच इजियर टू हियर स्क्रिप्चर्स लाइक दिस। तो भावना जी आपको बता दूं और सबको बता दूं कि हमारा कल से शुरू हो रहा है स्वाध्याय क्लब, जिसमें हम एपिक्स पढ़ेंगे और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर की। तो उससे हम शुरू करें। कल हम बहुत छोटा सा पाठ कर रहे हैं और इंटरेस्ट बनेगा तो थोड़ा बड़ा करते जाएंगे। तो आप लोग सब इनवाइटेड हो, वेदर यू गॉन थ्रू द बुक और नॉट। कल 4 से 5 का सेशन है, आप लोग आइए, सब ज्वाइन करिए। लेट्स सी किसको कितना इंटरेस्ट आता है, कितना हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसी बात पे एक बात और बोलना चाहती हूँ कि हम सुन जितना मर्जी लें, है ना, और हम जितना मर्जी यहाँ से सुने, कोशिश करके यहाँ रखें, यहाँ से नहीं निकालें, पर हमारी लाइफ में जब चेंज आता है, जब हम खुद करना शुरू करते हैं। अगर भूख मुझे लगी है और आप खाना खा लो, मुझे कभी तृप्ति नहीं होगी। प्यास आपको लगी है और पानी मैं पी लूं, तो आपको कभी तृप्ति नहीं होगी। सिमिलरली हम हर एक की जर्नी अपने इंडिविजुअल है और वो खुद के करने से ही आगे बढ़ती है। तो ये देवदीदी की मुहिम है कि रुचि जगाने के लिए, देवदीदी की मुहिम है कि हम वापस, क्योंकि ये रामायण और महाभारत ना, ये हमारी हिस्ट्री है और हम इससे इतना दूर हो चुके हैं। इस पे इतने लेसन्स हैं, इतने लेसन्स है। अपनी लाइफ को कैसे अपने हाथ में लेना, कैसे आपको जीवन जीना चाहिए, और ये हर लेडी हर मैन को हर स्टेप पे चाहिए, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे 60 साल का, चाहे 70 साल का। क्योंकि हम सब यहाँ से इतने खाली हो जाते हैं और कंप्लेंट्स का पुलिंदा बन जाते हैं। तो ये हमें सिखाते हैं कैसे इससे आगे निकलना। तो ये मुहिम है जी, जुड़िए इससे। ये वंदना दी ने शुरू करा था रामायण का, वाल्मीकि रामायण। हाँ जी, अच्छा, मैं एक बात बोल सकती हूँ, एक बात बोल सकती हूँ। मैं अनिला, किसी का क्वेश्चन ले लूं, 1 मिनट पहले जरा। अनिला एक अनिला बात जी बोल 2 सकती। मिनट, अनिला जी 2 मिनट दीजिए। Does any scripture ever explains is moksha granted only if desired, or is it granted involuntarily? 1 second. Very interesting. That's why I wanted to take this. Does any scripture ever explain if moksha is moksha only if desired, or is it granted involuntary? A question which is arisen many a time. देखिए, ये बहुत गहरा, जैसे एक पत्ता गोभी होती है ना, उसकी परत दर परत आप छीलते जाओ, छीलते जाओ, तो पत्ता गोभी का क्या स्वरूप बन जाता है। तो ये समथिंग, ये क्वेश्चन उसी तरीके का है। हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियरली मेंशन है, ये अपना कल्चर ऐसा है, कर्मों की कहानी है। जैसे कर्म करोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। ये पूरा महाभारत यही बताता है कि हम सब समझते हैं कि जो मेरी लाइफ है, स्ट्रगल्स और संघर्ष हर लाइफ में है। उस स्ट्रगल्स और संघर्ष में आप किस तरीके का एक्शन लेते हो, होने वाला, बस 2 मिनट रुको। आइनरी म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, उस संघर्ष और स्ट्रगल हर एक की लाइफ में है। उस संघर्ष और स्ट्रगल से आप कैसे हैंडल करते हो, वो दिखाता है कि आपका चरित्र कैसा है। और उसी के ऊपर चरित्र यानी कैरेक्टर, यानी आपके कैसे संस्कार हैं, है ना। कोई जरा सी उसमें हाय 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 करता है और कोई विपदाओं का पहाड़ संभाल लेता है ना। दैट शोज योर कैरेक्टर या आपकी अपब्रिंगिंग। तो उसी तरीके से ये जो मोक्ष है, इट्स अ गिवन। क्योंकि मोक्ष हम लोग हर एक कोई सीख कर रहे हैं, परंतु खाने की बुफे टेबल लगी है, कितना क्या आप उठा रहे हो, आप सब कुछ वही कर रहे हो जो मोक्ष के विपरीत है। आप सब कुछ वही कर रहे हो जो आपको इस संसार में और लिप्त करना चला जाएगा। आप सब कुछ वही कर रहे हो, कर्मों की कहानी में सब आपका डिवोल्यूशन हो रहा है। कर्मों की खेल में आपका एवोल्यूशन तब होता है जब आप अच्छे कर्म करते हो और अच्छी सोच रखते हो। परंतु चाहिए आपको मोक्ष और कर आप सब गलत रहे हो,
कभी भी पॉसिबल नहीं है। जाना मुझे बॉम्बे है, जा मैं जयपुर की तरफ रही हूँ, या जा मैं वहां रही हूँ, कैसे पॉसिबल है? दो विपरीत बातें हैं। तभी ये सनातन संस्कृति में सब कुछ आचरण में लाया गया। ये उसमें नहीं है कि इफ आई बिलीव इन इट इट विल हैपन। इट इज नॉट अ बिलीवर्स रिलीजन। आपका आचरण कैसा है उसके ऊपर ये आ जाता है, तभी कर्मों का खेल है इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपना भाभी, आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। बिल्कुल, आपने वो सारी बातें, संघर्ष कैसे वो 5 कन्याओं का बोला ना, वो बिल्कुल सही था। लेकिन मैं द्रौपदी के बारे में 1-2 बात जानती हूँ, जरूर बोल। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ करो। कि द्रौपदी को एक वो भी मिला हुआ था, मतलब आशीर्वाद, कि जब वो 1 साल एक पति के साथ रहती थी और फिर दूसरे साल वो दूसरे पति के पास जाती थी, तो वापस कुंवारी कन्या बन जाती थी। हाँ, ये मैंने पिछले सेशन में बताया था। ये अच्छा। कन्याओं को ये वरदान मिला हुआ था कि भी नित्य नूतन हो जाएंगी। द्रौपदी को तो ये वरदान था कि वो हर रोज स्नान करके ही नित्य नूतन हो जाएंगी। द्रौपदी तो वैसे हाँ। यज्ञ कन्या है, वो यज्ञ वेदी में से निकली है, और हाँ। द्रौपदी का कोई बचपन नहीं रहा। द्रौपदी हुई ही बड़े उसमें यज्ञ कन्या के रूप में द्रौपदी का जन्म ही हुआ था। बदला, रिवेंज लेने के लिए द्रुपद चाहते थे 2 चीज। द्रुपद चाहते थे एक ऐसा पुत्र जो द्रोणाचार्य से वो उनका बदला ले सके, और एक ऐसी पुत्री जो अर्जुन को ब्याह सके। 2 चीजें चाहिए थी। तो द्रौपदी तो नित्य नूतन थी ही, ये मैंने बताया था। अनिला दी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग। थैंक यू, बता चुकी थी मैं। हाँ जी, एनी मोर वंदना दी? Any more questions? I don't see anybody asking anything. Okay. I think people are waiting for the next session now from you. तो मैं आप सबको फिर याद दिला दूं, किसी को कुछ पूछना तो can go ahead. We can extend the program for another minute or so. Okay. So what we will do is we will build up Draupadi and Kunti in the next session, and then try next session में हो जाए। एक्चुअली क्या है, इतना अथाह सागर है, इसमें से क्या बोलो क्या नहीं बोलो, पर मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। इस चक्कर में आई एम एनरिचिंग माई सेल्फ। मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था इतना सारा। ये महाभारत के जो 6 बुक्स हैं, ये पहली बार मेरे लाइफ में आई है। मैंने अमर चित्र कथाओं से जितना मुझे पता था उतना पता था, बट आई एम बीइंग एनरिच्ड। तो वी विल ट्राई एंड बिल्ड अप द्रौपदी एंड कुंती इन द नेक्स्ट सेशन। उसके बाद हम अलग अलग कैरेक्टर्स ले लेंगे, प्रोबेबली विदुर को ले लेंगे, या हम धृतराष्ट्र को, गांधारी को, ऐसे कर लेंगे, है ना? नहीं, I have a suggestion from Srajna ओके। कि हम इनकी मन स्थिति कर सकते हैं। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, कैकेयी, मंदोदरी, इन लोगों की मन स्थिति, हम मन स्थिति के, हाँ, That's what that was. Draupadi and Kunti is all about that only. हाँ, so चल रहा है। So we दोनों के बाद देखते हैं जो भगवान। चलिए, तो इसी नोट पे हम आप सबसे विदा लेते हैं। अब अगला सेशन कल का है। कल हमारा है फ्राइडे को स्वाध्याय बुक क्लब, जिसमें हम वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं, और उस सब में आप सभी का स्वागत है। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, प्लीज आइए, सुनिए, डिस्कशन सुनिए, बी अ पार्ट ऑफ इट। जो आपके पास रामायण पढ़ के थोड़ी बहुत नॉलेज सबके पास भी है, क्योंकि इतना अच्छा हमारा एक रामायण के ऊपर सीरियल आया था, तो प्लीज जॉइन अस। तो उसमें हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाए और अगले सेशन से आप लोग भी आए। और सैटरडे को सपना की तरफ से ही है बच्चों के लिए सेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग पे, और इवन वी आर चाइल्ड एट हार्ट, तो वी कैन ऑल्सो लिसन टू दोस स्टोरीज फ्रॉम 1 to 1:30 Saturday afternoon. I have one more thing to add. The thing is कि जब हम ये वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं ना, और हम अगर ये सोच रहे हैं हमने टीवी पे देख लिया है, तो टीवी पे कुछ भी नहीं है जो दिखाते हैं, सिर्फ सेंसेशनलाइज करते हैं। हमारी थिंकिंग ही इसीलिए परवर्टेड हो जाती है, क्योंकि हम कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ देख लेते हैं। जैसे आज की जनरेशन कई जगह ये है कि द्रौपदी कर्ण को चुपके से प्यार करती थी। अगर हम ये टेक्स्ट, एक्चुअल जो टेक्स्ट है, इनको नहीं पढ़ेंगे, तो हम यही सोचते रहेंगे कि द्रौपदी कर्ण को प्यार करती थी। ऐसे नेक्स्ट जनरेशन, 2-3 जनरेशन के बाद व्यास जी को तो सब भूल जाएंगे, और सब उसी राह पे चल जाएंगे कि द्रौपदी कर्ण को प्यार करती थी। इसी तरीके से रामायण जब हम पढ़ते हैं, क्यों हम स्ट्रेस करते हैं, अपने जो ऑथेंटिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, और जो टीवी पे हम देखते हैं, दैट 2 डिफरेंट थिंग्स। टीवी पे सिर्फ सेंसेशनलाइज करते हैं, या वो ड्रामेटिक एलिमेंट्स उठा लेते हैं।
कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपको उनमें से मिलेगी जो इससे है, परंतु जो असल है, जो हमारे पास है और जो हमारी भाषा में है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो हमने पीतल हाथ में रख लिया और सोना छोड़ दिया, ऐसे कर देते हैं। तो हमें जरूर अपने स्क्रिप्ट इनसे जुड़ना चाहिए। और क्यों जुड़ना चाहिए? आज समय है, आज हम सब जो भी हैं 40, 45, 50 प्लस हैं, हम रोज लोगों को जाता हुआ देखते हैं ना। और अभी भी हम इस समय को अपने हाथ में नहीं लेंगे तो ये भी समय गया। तो जरूर अपने शास्त्रों को अपने आप पढ़ें, स्वाध्याय क्लब में जुड़ें। अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रही तो और लोग जो पढ़ के बोलेंगे आपको वो नॉलेज मिल जाएगी। जैसे महाभारत के ऊपर ये जो मैं टॉक्स दे रही हूँ, मैं पढ़ के बोल रही हूँ, सिर्फ इंटरनेट नहीं, गूगल बाबा से नहीं है ये। गूगल बाबा तो अच्छा भी और बुरा भी, गूगल बाबा तो हर तरीके का व्यू, क्योंकि सब लोग डालते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। पर अगर जो ये शास्त्रों में लिखा है, जो हजारों साल से चला आ रहा है, कुछ तो होगा ना इसमें जो इतना इम्पोर्टेंट है, जो सदियों से जो चीज चली आ रही है, जो आज तक नहीं बुझी। इतने इन्वेजन्स हो गए, मतलब हजारों साल हमारे ऊपर रूल रहा है ना, उसके बावजूद हम जुड़े हुए हैं इससे, उसके बावजूद ये हमारी संस्कृति में अलाइव है। तो कुछ तो है ना इनमें, तो वही हमें ढूंढना है कि इनमें ऐसा क्या है और इनसे मेरी लाइफ में क्या बेहतरी हो सकती है ना। और अगर आपकी में होगी तो फिर आपके बच्चों में, आपके परिवार में अपने आप आएगी। अगर हम जुड़ेंगे तब होगा वो रेवोल्यूशन। जैसे साड़ियों का देवदत्ती ने मुहिम शुरू करा, अब साड़ियां इससे जुड़ गई, इससे भी जुड़ जाएंगे। वी हैव टू मेक इट कूल अगेन। Yes, that's what is. मैंने सिर्फ एपिसोड सीरियल का जिक्र इसलिए किया था कि थोड़ा बहुत आपको पता है और थोड़ा बहुत इधर आके सुनिए। Let's see. हाँ, लता पाल जी कुछ पूछना चाह रही हैं। लता जी प्लीज अनम्यूट करके आप बोल लीजिए फटाफट। Yeah, hi Sapna. Yeah, hi Lata. Very nice to hear you as usual. One thing I wanted to say, I know this TV serials तो बहुत ही exaggerate करते हैं, but आज आपने जो बताया वो तो सब दिखाया ही था महाभारत में। ठीक है, हो सकता है फिर वो ठीक ही होगा। सब कुछ तो देखिए, इट इज बेसिकली वो लोग भी स्टोरी लाइन इसी में से लेते होंगे, क्योंकि उनको भी रिसर्च पूरा करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं बिल्कुल झुठला सकते हैं, बिकॉज उनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट देयर आर मेनी थिंग्स, क्योंकि मैं 45 मिनट में, आप ये सोचो कि ये 1000 पेजेस की 6 बुक्स और मुझे 45 मिनट्स में बोलना है। जस्ट थिंक अबाउट इट। No, but I want to request Sapna ji. I would really like it because I don't know if you have heard Vivek Debroy. He keeps saying that Mahabharata is very different from what we see in the movies. Yeah. So please, आप कुछ ऐसी बातें बताइए. You're the scholar and the researcher. We look forward to hearing different things from you. So please, आप ऐसी बातें बताइए जो which they are not showing on TV. Thank you. Yeah, it will come in the course of the talks only. Vivek Debroy has done a critical edition. Basically क्या कर रहा है, जब रामायण, जब अंग्रेज colonial rule खत्म हो गया, and they realized कि इंडिया itself में 300 रामायण है, 300 books of रामायण. So भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, which is called बोरी, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस बोरी ने क्या करा, सारे टेक्स्टों को इकट्ठा करा और जो सब टेक्स्ट में समान रूप से मिलते हैं उन श्लोकों को लिया। तो जो हम ये पढ़ रहे हैं गीता प्रेस की महाभारत, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, या गीता प्रेस का वाल्मीकि रामायण जिसमें 24,000 श्लोक हैं, तो बोरी ने क्रिटिकल एडिशंस बनाई। तो बोरी की महाभारत में 85,000 श्लोक ही है। Understand what I'm trying to say? So this is what they must. So, but we are going with the Gita Press version because I find that the most authentic, and especially because Hindi is a language which is close to us. English to Hindi, Sanskrit to Hindi is close to me and to us. So we have gone with that. So तथ्य वैसे ही आएंगे, जहां जहां जैसे मिलेगा। सेंसेशनलाइज तो करना नहीं है। अगर टीवी सीरियल सही बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो I will try and bring those things which because कर्ण और द्रौपदी का was something which was not shown. अंधे का पुत्र अंधा बोला, द्रौपदी ने बोला ही नहीं, this was the second point, ये कहीं नहीं mentioned है। तो इसी तरीके से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो जो जेम्स निकलते हैं वो आप लिखो, फिर मुझे बताओ कि सपना ये डिफरेंट था। ये आपको अलर्ट रखना है। ये मेरा काम नहीं है, ये यज्ञ है, इसमें हर एक को आहुति देनी पड़ेगी, एक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रही हूँ, पर आप अलर्ट रहो कि सपना ये बात डिफरेंट थी या ये नहीं। 2 बातें मैंने ये भी आपको बता दी जो डिफरेंट थी। यू हैव टू बी अलर्ट इन फ्यूचर लता, एंड लेट मी नो। तो मेरे ख्याल से वी शुड एंड द सेशन नाउ। इट्स ऑल, हाँ,
तो आप सबसे हम विदा लेते हैं देवदीति फाउंडेशन की तरफ से। हाँ प्लीज। ओके, उसने लिखा है, Sajna ने लिखा है, anybody wants any information on the Swadhyaya session, please get in touch with Sajna or one of us, Vanda or me, है ना? ठीक है बंदा, प्लीज गो अहेड। तो हम कल मिलते हैं फ्राइडे को अपने स्वाध्याय क्लब में, जहां हम किताब पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण। अब मैं बहुत रिपीटेडली बोल चुकी हूँ इस बात को। सैटरडे को जो सेशन है वो 1 बजे है। बच्चों के लिए कहानियां हैं पंचतंत्र से, पुराणों से, और बड़े भी ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे जो आप वो सुन रहे हैं वो आपने भी सुना हो, आप भी उन्हें समझा सको, और खुद के ऊपर भी असर आता है उन स्टोरीज का। आज भी हमें पंचतंत्र की कोई किताब मिल जाती है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, उसको पढ़ लेते हैं। सो होप टू सी यू ऑल टुमारो एट 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।